हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का भेद के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में टेंस के भेद के बारे में जाने थे, टेंस किसे कहते हैं और टेंस से कितने भेद होते हैं। तो टेंस के 3 भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग चलते अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के भेद के बारे में। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख लिया गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहला पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वीडियो को स्किप करके लिख लिया गया है ताकि आप लोग का वीडियो लंबा ना हो और आप लोग का अधिक समय ना लगे, आप लोग कम समय में यह जानकारी प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है जिस क्रिया के अंत में ता ती ते रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और एक बात और ध्यान में देंगे, इस टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसका बनाने का नियम दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। जैसे एग्जांपल्स कुछ लिया गया है, वह खेलता है, तो वह खेलता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही, और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। एक चीज और एक वचन के साथ वर्ब में ई एस या एस जुड़ता है, ठीक है, और बहुवचन के साथ वर्ब में ई एस नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वह जो है मेरा एक वचन में आता है, इसलिए यह वर्ब में एस जुट गया। जैसे कि यहाँ पे मोहन पढ़ता है तो मोहन रीड्स, वे लोग जाते हैं, ये बहुवचन है तो इसमें एस नहीं जुटेगा वर्ब में। तो वे लोग जाते हैं तो दे गो। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ डिफिनेशन इस तरह होता है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि बनाने का नियम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस वर्ब वन में आईएनजी क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है तो मोहन का इंग्लिश मोहन लिख दिए, मोहन। उसके बाद मोहन में सब क्या लगेगा, इज लगेगा, तो मोहन इज। जाने का इंग्लिश क्या होता है गो, तो कह रहा है वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए, तो वर्ब मेरा क्या है जाना, तो गो में आईएनजी क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे वे लोग खा रहे हैं, वे लोग का दे हो गया, और दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो दे आर। खाना का होता है ई ए टी, अब वर्ब में क्या कर रहा है जोड़ने के लिए, आईएनजी, आईएनजी जोड़ दीजिए। जैसे कि सीता, सीता खेल रही है, तो इसका क्या होगा, सीता इज। खेलना का होता है पल्ले, पल्ले में क्या होगा, आईएनजी जुट जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में रहा या रही या रहे रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सीख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग सीखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका कुछ डिफिनेशन होता है, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लास्ट में आई या आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आपका बनाने का नियम दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड प्लस वर्ब थ्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे सोहन लिखा है, सोहन का सोहन लिख देंगे, सोहन, और सोहन जो है एक वचन है तो इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा। सोहन हैड। खेलना का इसका होता है PLAY, इसका वर्ब थ्री क्या लग जाएगा, ईड इसमें लग जाएगा। सोहन हैड प्लेड। मैं जा चुका हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई हुआ, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो का तीसरा क्या होता है, गॉन, आई हैव गॉन। सोहन खेल चुका है, सोहन हैड प्लेड। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिए के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा गया है। जैसे जिस क्रिया के अंत में
रहा, रही, रहे, लेकिन उसके अलावा समय का भी जिक्र किया गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाने का नियम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में और या सिंस लगेगा। जैसे कि इस एग्जांपल्स को देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब जो है क्या है। तो सबसे पहले वह तो हम इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। उसके बाद काफी काम कर रहा है, खेलने का, तो खेलना का यूज का होता है PLAYING, प्लेइंग हो गया। अब इसका देख रहे हैं इस टेंस में एक निश्चित समय दिया है, समय क्या है, सुबह से। तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर समय निश्चित रहे तो उसमें सिंस लगेगा, और समय अनिश्चित रहे, मालूम नहीं चले कि यह काम कब से हो रहा है या कितने बजे से हो रहा है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा और निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सुबह से, सुबह मेरा क्या है, निश्चित समय है, इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, SINC, सिंस। मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING। उसी प्रकार से है, वे लोग 3 सालों से पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन। इसमें काम करके हो रहा है, पढ़ने का, तो पहले पढ़ने का लिख देंगे READING, रीडिंग। अब समय इसका क्या कर रहा है, 3 सालों से। 3 सालों से ये मालूम नहीं चल रहा है कि 3 साल कब से, ये अनिश्चित हो रहा है। इसमें लगाएंगे फॉर 3 years। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं एग्जांपल्स को। मैं 3 घंटों से खेल रहा हूँ, तो हैव आई हैव बीन, काम का हो रहा है, खेलने का, PLAYING, प्लेइंग, 3 घंटों से। इसमें समय यहाँ पर दिया हुआ है 3 घंटों से, तो 3 घंटों से ये भी अनिश्चित समय में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 3 hours। अब क्या कर रहा है, वह सोमवार से खेल रही है यानी लड़की है, इसमें लगाएंगे सी हैज बीन, काम का हो रहा है जी, वो सॉरी, वह सोमवार से रह रही है, खेल नहीं, रह रही है। तो रहने का इंग्लिश का होता है, लिव होता है, तो LIVE, इसमें ING लगा देंगे। सी हैज बीन लिविंग, कब से रह रही है, सोमवार से। ये सोमवार जो है या निश्चित समय है, यहाँ पे लगेगा सिंस मंडे। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान गए। देखिए इस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है, जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, लेकिन उसके अलावा समय का भी जिक्र किया गया रहता है। जैसे कि कोई बंदा जो है वह काम इतने दिनों से या इतने सालों से चाहे इतना दिन से कर रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका बनाने का नियम यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। आई होप कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।